आप चुनावों में बोलते भी हैं ना कि चाय नहीं पिलाऊंगा, कुछ खिलाऊंगा नहीं, काम किया है तो वोट दें, तो आप उस पे दृढ़ भी नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप बहुत गंभीरता से एक मुद्दा उठाते हैं हमेशा, प्रदूषण का, और आप कहते हैं कि हवा में जहर घुल रहा है और घुटन भी है। तो 35 से 40% प्रदूषण कम से कम सड़क से आ रहा है, उधर से आ रहा है। उसके लिए आपका मास्टर प्लान क्या है? देखिए, मैं 2004 से वन मैन क्रूसेडर जैसा मेरा अभियान चल रहा है। मैं फार्मर हूँ, मुझे 17 डॉक्टरेट मिली है, डीलिट्स मिली, आउट ऑफ 9 मेरी एग्रीकल्चर साइंस की है, और मैं रोड का काम करते ही नहीं। मैं हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटर कंजर्वेशन, यही सब प्रोजेक्ट करते रहता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द सोसाइटी। उसमें इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बहुत ही चैलेंजिंग है। और आप जो कह रही हो बिल्कुल सही है कि 40% ऑफ द एयर पोल्यूशन इज बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब ऐसा है कि ये जो प्रदूषण हो रहा है, ये प्रदूषण के कारण क्या समस्या है ये तो दिल्ली वाले समझ सकते। एक रिपोर्ट आया था कि इस प्रकार के प्रदूषण के कारण हमारे यहाँ 10 साल हमारा जीवन आयु कम हो सकता है, इतना इसके परिणाम है। तो मुझे लगता है कि इसको किसी भी हालत में खत्म करना चाहिए। तो प्रदूषण का पहला कारण फॉसिल फ्यूल है। जो 22 लाख करोड़ हम लोग फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा कर रहे हैं, और ये इकोनॉमिक चैलेंज है कि देश के इकोनॉमी पर इतना पैसा जा रहा है। अब हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आज ही बात हुई थी तो एक नोट मिली, 37% पैसेंजर कार में राइज हुआ। हर बार इनका बढ़ते जा रहा है टर्नओवर। इसका कारण एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, और इतनी डिमांड है कि हम पहले 7वें नंबर पे थे, आज हम 3रे नंबर पर आए। हमने जापान को भी सरपास किया है। अब अमेरिका फर्स्ट नंबर पर है, 79 लाख करोड़, चाइना सेकंड 49 लाख करोड़, और हम 22 लाख करोड़। पर जिस प्रकार से हम बढ़ रहे हैं अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, मुझे पूरा विश्वास है कि 5 साल के अंदर हम निश्चित रूप से काफ़ी ऊपर आएंगे। और हम लोग, एक समय ऐसा आएगा कि जिस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, क्वालिटी को कर रहे हैं, हमारा कॉस्टिंग कम है, स्किल्ड मैनेज, जो यंग टैलेंटेड मैन पावर सबसे ज़्यादा देश दुनिया में हमारे पास है, इसके कारण हमारी कीमत भी सस्ती है। और अभी हमने रिसाइकलिंग भी शुरू किया। 15 साल के गाड़ियों का उसको हम लोग स्क्रैप कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम, कॉपर, रबर, प्लास्टिक, स्टील सब रिसाइकलिंग हो रहा। तो कंपोनेंट्स की कीमत भी 30% कम होगी। और दूसरी ओर डिमांड, वर्ल्ड में हमारे प्रोडक्ट अच्छे होने के कारण कॉम्पिटिटिव डिमांड भी बढ़ेगी। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल, इसमें इलेक्ट्रिक तो पॉपुलर बन गया। ये इंडस्ट्री का भी पहले बड़ा ये था, कोई भी नए काम के लिए, क्योंकि क्या है कि एक मशीन लगा दो, टपाटप निकालो और बेचो, प्रॉफिट कमाओ। बिजनेसमैन का कोई गुनाह नहीं, वो तो प्रॉफिट कमाना चाहता है, वो कोई देशभक्ति के लिए थोड़ी विचार करेगा। पेट्रोल डीजल के व्हीकल बेचते तो वो तैयार करेगा, इलेक्ट्रिक के तो इलेक्ट्रिक करेगा। पर ये डाइवर्सिफिकेशन होने में थोड़ा समय लगा। अब इलेक्ट्रिक कार के लिए वेटिंग लिस्ट है, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक, अभी हमारी बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, इनका पूरा 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वर्ल्ड में भी मार्केट है, और 2 व्हीलर अभी वर्ल्ड में भी जाएंगे। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो ऐसी है कि फॉसिल फ्यूल ये इकोनॉमी के दृष्टि से भी फायदे का है। अभी मेरे पास फ्लेक्स इंजन की इनोवा गाड़ी है, टोयोटो की, तो उसमें मैं 100% इथेनॉल पे जब चलता हूँ तो वो 60% बिजली तैयार करती है। और पेट्रोल की गाड़ी और इथेनॉल की गाड़ी में फ़र्क ये है कि उसका एवरेज उतना पकड़ने के बाद कॉस्ट 25 से 30 रुपये लीटर आती है, क्योंकि बिजली फुकट में तैयार होती है 60%। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिकली भी बहुत हमें वायबल है, इसमें कोई ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत नहीं। लोग बोलते हैं आपने टारगेट लाइन किया, कौन सा, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब इलेक्ट्रिक और फ्लेक्स इंजन पेट्रोल डीजल से सस्ता है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, तो लोग लेते ही ले ही रहे हैं। अब ट्रक भी आ रही है, बसेस पूरी इलेक्ट्रिक दिख रही है आपको। अभी ट्रैक्टर भी मेरे पास इलेक्ट्रिक का है, और फ्लेक्स इंजन के ट्रैक्टर भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो ऐसी है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है। सेकेंड थिंग, रिसर्च भी चल रहा है। अभी ये जो एग्रीकल्चर में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रदूषण कम होने की बात है, ये परली, राइस स्ट्रॉ, अब इससे
पानीपत में एविएशन फ्यूल बन रही है 78,000 टन, 1,00,000 लीटर इथेनॉल पर डे बन रहा है और 150 टन बायो बिटुमिन। मैं पीछे पड़ा, अब सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये बायो बिटुमिन तैयार किया और मेरे हाथ से मैंने 17 लोगों को वो जो मार्केट करने के लिए, बनाने के लिए पेटेंट बेचा उन्होंने। मैंने बोला पेटेंट बेचो, अब 25 हो गए वो। और 1 किलोमीटर का रोड बनाया हमने जो बायोमास से बनाया, बिटुमिन बनाकर, जो पुणे जबलपुर नागपुर पर रामटेक के पास हाईवे है, एकदम बेस्ट तैयार हुआ। अब हमको 110 लाख टन बिटुमिन लगता है और 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी की कैपेसिटी है। और इसमें हम यूज रबर टायर को, रबर पाउडर निकाल कर यूज करेंगे, वो सस्ती है 25 रुपए किलो। फिर उसमें 7% प्लास्टिक, और हमको चाहिए वो ग्रेड अगर तैयार होगी तो हम आज 80,000 रुपये इसका भाव हो गया है बिटुमिन का, जो 50 था 30-40 इससे बढ़ गया। तो हम लोग अगर ये अल्टरनेटिव करेंगे तो 50 लाख टन हमारी कैपेसिटी, तो हमको शायद 20-25 लाख टन ही इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। उसी प्रकार से पेट्रोल डीजल के बदले में अगर इथेनॉल तैयार होगा तो वो भी है। अब इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल तैयार हुआ और ट्रायल चल रही है। मुझे बताया कि HPCL के भी लोग बैठे हैं, वो भी क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी आइसोब्यूटेनॉल इज अल्टरनेटिव फॉर डीजल, और मैंने किर्लोस करके 2 जनरेटर सेट, एक 100% पुणे में 100% इथेनॉल पर और 100% आइसोब्यूटेनॉल पर लॉन्च किया। एकदम बढ़िया चल रहा है, डीजल की तुलना में तो बहुत ही अच्छे, सस्ते भी है। तो अब धीरे धीरे काफ़ी चेंजेस। और दूसरी बात, हमारे यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अभी बायोमास से बायो CNG बनाने का काम कर रहे हैं। रिलायंस इसमें आगे है, और इसमें आपको बताता हूँ कि अभी 4,000 प्रोजेक्ट्स बायोमास से बायो CNG के पीछे लगे हैं। और ये जो स्पेंट वॉश और प्रेस मड निकलता है शुगर फैक्ट्री में, ये बायोडाइजेस्टर में डाल के मीथेन बनता है, मीथेन से CO2 अलग करके बायो CNG निकलता है। अब हाइड्रोजन भी, अगर बायो CNG नहीं निकलना है तो मीथेन से हाइड्रोजन भी निकलता है। तो अब ये किसान एक प्रकार से अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता, और आगे अब हम किसानों को हाइड्रोजन दाता बनाना चाहते हैं। हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर। और उसकी एक समस्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन, इसमें हमें बहुत ही अध्ययन करना पड़ेगा। अभी 10 रोड देश के ऊपर हम लोग हाइड्रोजन की ट्रक और बसेस चलाने का एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं। उसमें टाटा है, लेलैंड है, वॉल्वो है, IPCL है, इंडियन ऑयल है, HPCL है, NTPC है, और अभी हमारा प्रोजेक्ट शुरू है और हमने फाइनेंस किया है। और हाइड्रोजन की बसेस भी तैयार हो गई, ट्रक भी तैयार हुए। और मैंने खुद टाटा के 3 ट्रक लॉन्च किए थे नागपुर में, अपना दिल्ली में, और उसमें से 2 ट्रक ऐसे थे जो IC इंजन में हाइड्रोजन डाल के, और एक था वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर था। तो इसका मतलब अब हाइड्रोजन भी दूर नहीं है। और हाइड्रोजन में बाकी एक बात जरूर है कि अगर ये पानी से हाइड्रोजन बनाते तो इलेक्ट्रोलाइजर अगर हम यूज करेंगे तो 50 यूनिट पावर 1 किलो हाइड्रोजन के लिए लगती है। तो उसके तो कम 150 रुपये वही प्राइस हो गई। तो ये बंगलोर में हमारे एक हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट के, उसमें मैं गया था। तो उन्होंने बायोमास से हाइड्रोजन बनाया, मीथेन से। और मुझे लगता है कि हमारी म्यूनिसिपल वेस्ट, मैं आपको खुशी की खबर दे रहा हूँ क्योंकि मैं इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। दिल्ली की 4 टेकड़ियाँ हैं कचरे की। आप एक टूरिज्म का प्रोग्राम करके देखने के लिए जाइए। मैं 2027 समाप्त होने के पहले ये 4 टेकड़ियाँ साफ कर दूंगा। ये पूरा सेग्रीगेट करके, अभी तक हमने दिल्ली, मुंबई में, UR2 में, बड़ोदरा, अपना अहमदाबाद, डोलेरो में, अब देश में यूज कर रहे हैं। आज मैंने तमिलनाडु का रिव्यू किया, वहाँ मिट्टी नहीं थी। मैंने कहा तुरंत सब म्यूनिसिपल कार्बन की ये जो वेस्ट है, लीगेसी वेस्ट है, उसको निकालो, सेग्रीगेट करो और उसको डालो एग्रीगेट की जगह पर। अब उसी को बायोडाइजेस्टर में डालकर हम म्यूनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट, सेग्रीगेटेड ऑर्गेनिक वेस्ट, उससे हम लोग हाइड्रोजन बना सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को भी कहा है कि बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। अभी नेपियर ग्रास जो तैयार होता है तो 1 टन CNG बनाने के लिए 12 टन नेपियर ग्रास लगता है। और राइस स्ट्रॉ जो है परली, उससे 5 टन से 1 टन बनता है।
अभी ये वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा में 180 प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं, और उसका गैस मिलने के बाद जो उसका होता है ऑर्गेनिक कार्बन वाला जो मैन्युअल है ऑर्गेनिक, वो खेती के लिए बहुत उपयोगी है। तो एक विजन ये है कि हमारा किसान एग्रीकल्चर, जिसका ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 14% केवल हम कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में, और पॉपुलेशन 60% है। अगर हमने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी, पावर, ये बिटुमिन सब किया, तो हम 6 से 7% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाएंगे। वहाँ गाँवों में रोजगार तैयार होगा, गाँव में स्मार्ट विलेज तैयार होगी, जैसे स्मार्ट शहर है, और गाँव में अगर इनकम बढ़ेगा तो लोग क्यों आएंगे शहर की ओर। तो मुझे प्रयास, मैं यही कर रहा हूँ कि ये पूरा डाइवर्सिफिकेशन रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल इकोनॉमी में डेवलप करने के लिए जाए।